अरे लालू जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लालू जी का उम्र हो गया है। और लोग कहते हैं जब उम्र हो जाता है ना, आदमी भसिया जाता है, गांव में सठिया जाता है। वही सठिया गए हैं। बेरोजगार हो गए, जनता इनको बेरोजगार कर दिया। 5 साल कोई काम है नहीं। इनका वर्कर भागने लगा है, एमएलए भागने लगा है। तब ये फुसलाने बहलाने के लिए प्रलोभन के तौर पर दे रहे कि सरकार गिरने वाली है। कभी बोलेंगे अगस्त में गिर जाएगी, कभी बोलेंगे दिसंबर में गिर जाएगी। दिसंबर बीतेगा, बोलेगा अगले साल दिसंबर में गिरने वाला। इसी तरह 5 साल खींचेंगे। ये लोग बेकार हैं, बेरोजगार हैं, जनता को फुसलाने बहकाने में लगे हुए हैं। बहकाने की जरूरत नहीं है। एनडीए सरकार मजबूती से चल रही है और 5 साल मजबूती से चलेगी। ये पूरे देश का संपूर्ण विकास करेगी। लेकिन जिस तरह से लालू यादव ने तेजस्वी यादव को बागडोर सौंप दिया है आरजेडी का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? फेल हो गया पूरी तरह। अब देख रहे जनता रिजेक्ट कर दिया। कह रहा था कि सीट जीते जितने नहीं देंगे एनडीए को, 40 में 30 सीट गए हम लोग। रिजेक्ट कर दिया, फेल हो गए पूरी तरह। अब अगला चुनाव भी जो है ना 2025 का, ये भी फेल होंगे। इसलिए कि 175 सीट पर हम लोग लोकसभा में लीड किए हैं, तो 175 के आगे ही जाएंगे। इसलिए लोग रिजेक्टेड हुए, फेल हो गए। लेकिन वो बहुत विधायकों का टिकट काटेंगे, बोलेंगे जो काम नहीं। काटे जोरे तोरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फेल हो गए, पप्पू फेल हो गया। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी हमारे साथ है। राकेश जी, जिस तरह से लालू यादव ने कल बयान दिया कि दिल्ली की मोदी सरकार जो है वो कमजोर है और ये सरकार जो है वो अगस्त तक नहीं चल पाएगी, अगस्त में ही गिर जाएगी, किस तरह देखते हैं आप बयान? देखिए, लालू जी सपने मत देखें। देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। लगातार 15-17 वर्षों से सत्ता से बाहर रहने के कारण, ऐसे कहिए कि नीतीश कुमार जी की कृपा से 2-2.5 साल सरकार में आ गए। नहीं तो बिहार की जनता ने लगभग 15-17 वर्षों से राजद को या लालू जी की पार्टी को सत्ता से बाहर किया है, जिसके बौखलाहट में लालू प्रसाद जी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। देश में और राज्य में डबल इंजन की सरकार बन गई है। सपने मत पालें। बिहार की सरकार और देश की सरकार स्थिर सरकार है। लालू जी के कहने और बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। सत्ता की चाबी और सत्ता उनको मिलने वाली नहीं है। सत्ता से भी कोसों दूर रहना होगा। इसलिए कि जब वो शासन में थे तभी बिहार में लूटपाट हो रहा था, बिहार कड़ा रहा था, बिहार को जंगल राज की संज्ञा दी गई थी। और जब उनके सुपुत्र शासन में आए तो इस समय भी वही हाल था। ये गुंडा राज में बदल गया था। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया खुलेआम तांडव करते थे। अधिकारियों को ट्रैक्टर से कुचलने का काम कर रहे थे। इसलिए इनके बाप बेटे में इनकी पार्टी के नीति नेतृत्व करता, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे का तैसा आज भी राजद जो कल लगाए थे बोर्ड कि 28 साल बाद भी राष्ट्रीय राजद उसी फॉर्मेट में है। राजद में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेतृत्व करता केवल परिवर्तन हुआ है।